हेलो एवरीवन। तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसका ये कंटिन्यूएशन वीडियो है। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, पिछला जो लेक्चर था उसमें हम लोग देखे थे ये जो सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर डीएनए में सबसे पहले कौन आया था? इनिशिएटर प्रोटीन। इनिशिएटर प्रोटीन आकर के इसमें एक लोकल मेल्टिंग कॉज किया था, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे अनवाइंड हो गया था। जो हमारा डीएनए था वो यहाँ से अनवाइंड हो गया था। ठीक है, यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ था डीएनए का। फिर इसके बाद क्या आया था? इसके बाद हमारा आया था हेलिकेज। हेलिकेज प्रोटीन। हेलिकेज प्रोटीन क्या किया था? यहाँ पर आकर के जो ये अनवाइंडिंग है, यहाँ से हेलिकेज बाइंड हो गया और ये किस में बाइंड हुआ था? एक स्ट्रैंड में, और इधर एक स्ट्रैंड में बाइंड हो गया। क्या करने लगा था? एच बॉन्ड तोड़ने लगा था। एच बॉन्ड तोड़ के क्या किया? ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा कुछ खोल दिया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? हमारा एसएसबी प्रोटीन आया। वो सब सारा हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पे बस एक ऐसी समरी टाइप है। फिर इसके बाद क्या आया था? टोपोआइसोमरेज। इन सब का रोल हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टोपोआइसोमरेज के बाद कौन सा एंजाइम आता है या फिर प्रोटीन आता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा है। ठीक है, ये क्या आता है अब इसको हम लोग देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आया था वो क्या आया था? पहले ये ORI था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ से क्या हुआ था? अनवाइंड हुआ था। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बाद क्या आया था? डीएनए हेलिकेज। यहाँ पे हेलिकेज था मान लीजिए। अब ये खोलते हुए आगे चला गया। ठीक है, ये खोलते हुए आगे चला गया। इसके साथ साथ क्या आ जाएगा? जब ये दोनों स्टैंड अलग अलग हो गया था, ये पहले डबल ऐसे स्ट्रक्चर था, अब ये क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो इन दोनों का टेंडेंसी क्या था कि एक साथ आने का टेंडेंसी था। बट यहाँ पे एक प्रोटीन आ जाता है, ये क्या है? एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। वो आकर के जुड़ जाता है। इससे क्या होता है? ये एक साथ नहीं होता है, दोनों स्ट्रैंड फिर से यूनाइट नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आया था? जो टेंशन, जब ये खुल रहा था तो यहाँ पे कुछ टेंशन्स बन रहा था, सुपर कॉइलिंग हो रहा था। सुपर कॉइलिंग को हटाने के लिए क्या आया था? टोपोआइसोमेरेज। वहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग को बढ़ना है आगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए एक वाई टाइप का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? कुछ वाई टाइप दिख रहा है हमको। इसी को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। तो रेप्लिकेशन फोर्क कैसा है? वाई टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब ये वाई टाइप में है क्या? जैसे यहाँ पे दो स्ट्रैंड है, तो ये एक दो स्ट्रैंड है। ये क्या है? स्ट्रैंड अभी अलग नहीं हुआ, मतलब ये क्या है? ओल्ड स्ट्रैंड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा? सेपरेटेड स्ट्रैंड है। ठीक है, तो ये जो ओल्ड स्ट्रैंड है ये क्या है? अनरेप्लिकेटेड है। यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, बट इधर से क्या होते हुए आ रहा है? इधर से रेप्लिकेशन होते हुए आ रहा है। तो ये जो रेप्लिकेशन फोर्क है इसको क्या बोलते हैं? जंक्शन बिटवीन न्यूली रेप्लिकेटेड या फिर सेपरेटेड डीएनए एंड अनरेप्लिकेटेड डीएनए। तो ये रेप्लिकेशन फोर्क क्या? एक जंक्शन है जहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो अभी तुरंत सेपरेट हुआ है, ये वाला बैंड सेपरेट हुआ है और यहाँ पे अनसेपरेटेड है। ठीक है, रेप्लिकेशन फोर्क वही जंक्शन है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं जो नेक्स्ट प्रोटीन आता है वो क्या होता है। जो नेक्स्ट प्रोटीन आता है हमारे पास, फिफ्थ आता है, वो है प्राइमेज। ठीक है, अब ये प्राइमेज का काम क्या है इससे पहले जानते हैं कि जो प्राइमेज प्रोकैरियोट्स में आता है उसको हम लोग बोलते हैं DNA-G।
प्राइमेज एंजाइम का काम क्या होता है? प्राइमर बनाना। ठीक है, हम लोग एक चीज़ जानते हैं क्या, कि जो पॉलीमराइजेशन होता है, जो रेप्लिकेशन कराएगा, वो कौन कराता है? हमारा कराता है डीएनए पॉलीमरेज। बट डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज को दो चीज़ चाहिए। सबसे पहले देखिए, जो रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज को दो चीज़ चाहिए। सबसे पहले इसको तो 3 प्राइम पे जो OH ग्रुप है वो चाहिए, और दूसरा कि जो स्ट्रैंड है डीएनए का स्ट्रैंड, वो डबल स्ट्रैंड नहीं होकर के सिंगल स्ट्रैंड होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सिंगल स्ट्रैंड हो गया है। यहाँ पे जो हेलिकेज एंजाइम था ये सिंगल स्ट्रैंड तो कर दिया है, बट यहाँ पे OH ग्रुप नहीं है। तो OH कहाँ से आता है? बस वहीं पे आता है ये प्राइमर। तो प्राइमर क्या है? ये है शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये कुछ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। कितना बड़ा सीक्वेंस होता है? 8 से 10 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, तो ये आएगा तो क्या करेगा? यहाँ पे प्राइमर बना देगा। जैसे अगर मान लीजिए रेप्लिकेशन इधर तरफ होगा तो यहाँ पे प्राइमर बना दिया। ठीक है, जब ये प्राइमर बनाता है, यहाँ 5 प्राइम है, यहाँ पे 3 प्राइम है, तो 5 प्राइम 3 प्राइम पे ये OH फ्री हो जाता, 3 प्राइम पे एक OH दे देता। तो अब क्या होता है कि इसके बाद प्राइमेज जब यहाँ पे OH दे दिया तो क्या होगा? अब आएगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज और अपना काम करेगा। आई होप कि आप लोगों को प्राइमेज का काम समझ में आ गया। जो प्राइमेज जो डीएनए जी होता है प्रोकैरियोट्स में, वो क्या करता है? यहाँ पे एक प्राइमर प्रोवाइड कर दिया। तो प्राइमर होने से क्या हो जाएगा? अब यहाँ से रेप्लिकेशन काम स्टार्ट करेगा डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। अब देखिए, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है। डीएनए पॉलीमरेज बहुत टाइप का होता है, बट उसमें से जो प्रोकैरियोट्स में यूज़ होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज 3। इसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए पॉल 3। ठीक है, इसी का दूसरा नाम डीएनए पॉल 3 है। तो अब डीएनए पॉलीमरेज काम कैसे करता है? सबसे पहले ये जो हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है वो किस फॉर्म में आता है? DNTP के फॉर्म में आता है। मतलब यहाँ पे ट्राईफॉस्फेट है। जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में होगा। मतलब जैसे यहाँ पे शुगर है, इसके साथ अटैच क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस। तो अब यहाँ पे जो फॉस्फोरस होगा वहाँ पे 3 फॉस्फोरस होता है। 3 फॉस्फोरस के साथ DNTP होता है। बट जो हम लोग डीएनए बनाते हैं, तो डीएनए बनाने में हम लोग का काम होता है DNMP। ये क्या है? मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में ऐड होता है। कैसे होता है? ये शुगर है, इसके साथ अटैच है नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ पे सिर्फ सिंगल फॉस्फोरस होता है या फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो अब ये क्यों होता है और कैसे होता है? देखिए, ये क्यों होता है? अगर हम लोग देखें जो नाइट्रोजनस बेस होता है, दो जो न्यूक्लियोटाइड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो ये बॉन्ड बनता है, ये क्या होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। तो वो एनर्जी कहाँ से आता है? वो आता है यहाँ से। ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं हम लोग एनहाइड्राइड बॉन्ड। इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड बॉन्ड। तो ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है तो ये क्या होगा? जब ATP से बनता हमारा AMP, तो क्या होगा? इसके साथ निकलता है 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस प्लस एनर्जी। तो जो ये एनर्जी निकला वही कहाँ यूज़ होगा? वो ये बॉन्ड बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, इसको मैंने डिटेल में DNA वाले लेक्चर में बता के रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है उसमें चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आता है? जब ATP टूटता है 2
फॉस्फोरस में और एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो यहीं पे डीएनए पॉलीमरेज 3 काम क्या करता है, डीएनटीपी से डीएनएमपी बनाता है और फिर उसका एनर्जी यूज करके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। तो फिर क्या होगा, ये न्यूक्लियोटाइड इसके साथ न्यूक्लियोटाइड ऐसे ये ऐड करते जाता है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते चला जाता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए अब डीएनए पॉलीमरेज काम कैसे करता है। जैसे ये न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 5th कार्बन है, ये क्या है, फ्री है। ठीक है, ये 5 प्राइम वाला कार्बन फ्री है, तो ये क्या एंड हो गया 5 प्राइम। और हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ देखते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 को चाहिए OH ग्रुप और दूसरा क्या चाहिए होता है, इसको चाहिए होता है सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, तो अब OH ग्रुप यहाँ पे कहाँ है, ये वाला OH ग्रुप है। ठीक है, अब ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड क्या करता है, जो ये डीएनए पॉलीमरेज है वो किसके बीच में बॉन्डिंग कर देता है, इसके बीच में बॉन्डिंग बना दी है। तो ये क्या हो गया, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड बन गया, तो अब ये दोनों क्या होगा, अब एक ये सिंगल मतलब अब ये एक साथ जुड़ गया। अब यहाँ पे क्या फ्री है, अभी ये OH फ्री है, तो जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो क्या करेगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड को लाएगा, इसके साथ में बॉन्डिंग बना देगा। अब ये कौन सा बॉन्ड है, ये भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या फ्री हो गया, यहाँ पे 3 वाला प्राइम, 3 प्राइम का OH फ्री है, ये क्या है, फ्री है। तो अब अगर कोई चौथा आता है न्यूक्लियोटाइड, तो वो भी क्या है, कैसे जुड़ेगा, इसी फॉर्म में जुड़ेगा। तो यहाँ से 5 प्राइम से ये 3 प्राइम हो रहा है, तो जो एप्लीकेशन होता है उसका डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। क्यों होता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो इसी फॉर्म में काम करता है। ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए जो डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन है, डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन वो किधर से किधर होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये है हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, रेप्लिकेशन फॉर्क। अब हम लोग जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो 2 स्ट्रैंड का होता है और दोनों का नेचर क्या होता है, एंटी पैरेलल। अगर मान लीजिए ये 5 प्राइम है तो इसका डायरेक्शन ये क्या हो जाएगा, 5 प्राइम से ये 3 प्राइम। ठीक है, तो अब जब एंटी पैरेलल है तो ये क्या आ जाएगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, और अभी हम लोग जस्ट देखें क्या, अभी हम लोग देखें क्या कि जो प्राइम डीएनए पॉलीमरेज कैसे सिंथेसिस करता है, कि यहाँ पे जैसे 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में। तो अब इसको कराने के लिए भी क्या चाहिए, सबसे पहले तो एक आरएनए प्राइमर चाहिए। ठीक है, ये प्राइमर है। ठीक है, ये प्राइमर आ गया। अब चूंकि सिंथेसिस हो रहा है हमारा किधर से किधर, 5 प्राइम से 3 प्राइम तरफ, तो ये वाला तो सिंथेसिस आराम से हो जाएगा। जैसे ये 5 प्राइम है तो अब ये जो बन रहा है स्ट्रैंड, ये किसका हो जाएगा, ये 5 प्राइम का हो जाएगा और ये लगातार ऐसे बनते चला जाएगा। ठीक है, ये क्या सिंथेसिस होते जा रहा, ये स्ट्रैंड बनते हुए चला गया। बट यहाँ पे वैसा नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 3 प्राइम होगा, इस जगह पे 3 प्राइम होगा और 5 प्राइम किधर होगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंथेसिस ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे अभी ये रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ पे बना। ठीक है, रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, जंक्शन होता है, उससे पहले रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ पे होगा इस जगह पे। तो इस जगह पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे एक प्राइमर बना होगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइमर बना, प्राइमर यहाँ से बना, तो अब ये क्या हो गया, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। तो 3 प्राइम के पास क्या मिल जाएगा हमको, OH मिल जाएगा डीएनए पॉलीमरेज को। तो यहाँ पे OH मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ बना देगा बॉन्डिंग, जोड़ देगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, अब चूंकि यहाँ पे 5 प्राइम है
तो यहाँ पे 3 प्राइम होगा इधर, तो ये एक आरएनएज है। यहाँ पे क्या बना दिया, प्राइमर। फिर अब जब यहाँ पे प्राइमर बना दिया तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से डीएनए सिंथेसिस हो जाएगा ऐसे। किसके द्वारा, हमारा डीएनए पॉलीमरेज से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, ये जो स्ट्रैंड बन रहा ये कंटिन्यूअस बन रहा, इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, कंटिन्यूअस है। तो इसी को क्या बोल देते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। क्यों, क्योंकि ये एकदम कंटिन्यूटी में बन रहा। और ये जो स्ट्रैंड है देखिए यहाँ पे रुक के बना, फिर ये रुक के बना, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस या फिर इसको बोल देते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। बन दोनों रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम के ही डायरेक्शन में, बट एक डायरेक्ट पूरा सीधे बनते चला जा रहा है, एक रुक रुक करके बन रहा है। ठीक है, आई होप कि यहाँ समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये ओल्ड स्टैंड है, ये भी ओल्ड स्टैंड है, दोनों ओल्ड स्टैंड है। अब इसको देख के न्यूली सिंथेसाइज हुआ, तो न्यूली सिंथेसाइज हुआ तो जैसे यहाँ पे ये है हमारा, यहाँ पे 3 प्राइम था, 5 प्राइम 3 प्राइम। तो अब जो ये न्यू बना है तो ये क्या है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम डायरेक्शन, ये 5 प्राइम 3 प्राइम जो ये बना। तो यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम पे क्या है, ये हमारा प्राइमर है जिसको आगे एक्सटेंड किया डीएनए पॉलीमरेज। बट ये जो स्टैंड है ये क्या है, कंटिन्यूअस, बट ये जो डिसकंटिन्यूअस स्टैंड है तो इसमें जगह जगह पे ये क्या है, प्राइमर है, जगह जगह पे क्या है, प्राइमर। ठीक है, तो इस प्राइमर को हटाने के लिए आता है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1। जो ये प्राइमर को हटाने के लिए जो नेक्स्ट एंजाइम है वो क्या है, डीएनए पॉल 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, ये जो प्राइमर है इसको रिमूव करता है, रिमूव प्राइमर। ठीक है, जितना प्राइमर से सबको रिमूव कर दिया, इसके साथ साथ क्या करता है, गैप को फिल करता है। गैप फिल कैसे होगा, जैसे ये इसी को बनाते हैं हम लोग, ये स्टैंड ऐसे है। अब जो न्यूली सिंथेसाइज हुआ ये डीएनए हो गया, यहाँ का जो प्राइमर था वो हट गया, यहाँ से प्राइमर हट गया, यहाँ पे हट गया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे गैप बन गया, इस जगह पे गैप बन गया है। तो इसी गैप को फिल कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1। जब ये गैप फिल कर देगा तो अब क्या कंडीशन होगा, देखिए ये है ओल्ड स्टैंड, अब ये गैप फिल कर दिया। ठीक है, फिर भी यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है कि जो 2 न्यूक्लियोटाइड होता है, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन चुका है। क्यों, क्योंकि ये बाद में, बट ये जो है ये पहले से ही इस जगह का है, मान लीजिए इस जगह का, ये बाद में जो प्राइमर की जगह पे जो बना वो ये है। ठीक है, प्राइमर की जगह पे। तो अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं है, और इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं होने के कारण ये कैसा दिख रहा है, यहाँ पे एक ब्रेक टाइप दिख रहा है। तो इस ब्रेक को बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 कैपेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है हमारे पास डीएनए लाइगेज। जो नेक्स्ट एंजाइम आता है वो क्या आता है, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है, इस यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलिक्यूलर ग्लू। मोलिक्यूलर ग्लू क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये चिपकाने का काम करता है। बस ये यहाँ पे क्या किया, 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया। ठीक है, इसके लिए इसको हम लोग मोलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं। एक कंसेप्ट आता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का, तो चलिए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। जब यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है तो हम लोग क्या देखें कि जो रेप्लिकेशन होता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में होता है। और उसके लिए पहले क्या चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए था प्राइमर। प्राइमर जब मिल गया तो यहाँ पे क्या हो गया, डीएनए पॉलीमरेज काम कर गया। ठीक है, ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस स्टैंड। बट जो डिसकंटिन्यूअस स्टैंड में क्या होता है, यहाँ पे प्राइमर आया, यहाँ तक फिर बनाया, फिर यहाँ पे रुक गया। तो ये जो फ्रैगमेंट्स एक बार में हमको मिल रहा,
ये जो फ्रैगमेंट्स मिल रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। ठीक है, अब ये जो फ्रैगमेंट है ये जो हमको प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है वो कितना लंबा होता है, 1000 से लेकर के 2000 बेस पेयर्स लंबा हो सकता है ये जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग सारा कंसेप्ट समझ लिए होंगे कि जो जितना तरह का एंजाइम्स यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में काम करता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि ये डीएनए लाइगेज का मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे जोड़ता है इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। ठीक है।